हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। अब हमारे जो बिहार शिक्षक की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो हमारा फेज नंबर 3 होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0, उसके लिए नोटिफिकेशन डल चुकी है। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, हमारे पास कितना समय है और कब से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना। ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी जो अभी सीटेट अपेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उनके लिए ये बात क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पे सीटेट जो स्टेट अपेयरिंग स्टूडेंट है वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है। और यह पूरे जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक पूरे शिक्षकों के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है और यह रोस्टर जारी हुआ है। ठीक है। अब इसमें कितने कितने पद है ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। ठीक है। पहले हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी हम पढ़ लेते हैं। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट के और ये जो हमारे सीटेट के अपेयरिंग कैंडिडेट है वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अभी जिन्होंने हमारे जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और अभी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है, कल ही हमारी आंसर की आई हुई है, तो जो अगर इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल एग्ज़ाम के फॉर्म आखिरी डेट तक, तो वह ए फॉर्म को भर सकते हैं और जो अपेयरिंग है वह इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आई होप कि यह जो हमारा है 23 फरवरी तक हमारे फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, ताकि किसी का समय वेस्ट ना हो और सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारे बताया गया है शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। और मध्य विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और जो हमारे 9 से 10 तक हैं उनके लिए एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और जो 12 से 11 कक्षा के लिए जो शिक्षक बनने योग्य है वो एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। सारी एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है पूरा क्लियर कि कौन कौन से इसमें एलिजिबल होंगे कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है। कौन कौन से इसको फॉर्म भर सकते हैं विद्यार्थी। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष या डीएलएड, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, वो जिन्होंने ये किया है वह इस फॉर्म को फिल कर सकता है। न्यूनतम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष जिन्होंने किया है या 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया है शिक्षा विभाग में, तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। ये नोटिफिकेशन में एक एक जानकारी दी गई है। प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को पूरा एक एक करके पढ़िएगा फॉर्म डालने से पहले। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी गई है कि पेपर से पहले क्या जाना है क्या नहीं और कौन कौन इसमें मान्य है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके दिया गया है, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के जो डीएलएड की उपाधि है वो मान्य नहीं है। ठीक है। पूरे क्लियर शब्दों में बता दिया गया है कि जो NIOS के विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो यह आप अब अपने जो मन में आपकी जो शंका थी वो दूर हो गई होगी कि यहाँ NIOS वाले स्टूडेंट अपेयरिंग है या नहीं, तो नहीं है। ठीक है। ये सारी योग्यता दी गई है। प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम फॉर्म फिल करने और हमारी एग्ज़ाम डेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें तैयारी बहुत अधिक करना है। कम से कम हमारे पास 15 दिन पूरे पढ़ने के और 15 दिन रिवीजन करने के समय है बस। और इतने कम समय में इतनी बड़ी परीक्षा बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ये सारी जानकारी दी गई है। फोटो जो कितना होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितनी आयु छूट है। ठीक है। ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, हाँ ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन या भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, हमारी फॉर्म भरने की तिथि क्या है 10 से प्रारंभ हो जाएगी और 23 फरवरी हमारी लास्ट डेट है। ठीक है। विलंब सूची 25 तक, अगर आप रजिस्ट्रेशन या भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो लास्ट होगी हमारी 25 तारीख तक। ठीक है।
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि ये बता दिया गया है 10 से 25, ठीक है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी है 7 मार्च से 17 मार्च तक, ठीक है। एग्ज़ाम डेट है, इनके बीच भी बहुत कम गैप दिया गया है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए और पूरे डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू।